हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी कि इंट्राडे में जो लॉस होते हैं उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मतलब ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना है, तो आपको कौन से स्टेप्स का यूज़ करना पड़ेगा और मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग करते समय हमें क्या इश्यूज आते हैं। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको आपके ट्रेडिंग करने के पीछे का मोटिव क्या है। तो सभी लोगों के मतलब ट्रेडिंग करने के पीछे का मोटिव तो यही है कि ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाना, यही है। तो ये अभी ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरीज में आते हैं जॉब और बिजनेसमैन। तो जॉब वाले जिनका जॉब ऑलरेडी चल रहा है या फिर इन्हें सेकंड इनकम चाहिए होगा, तो वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं। सेकंड आते हैं स्टूडेंट लोग, जिनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए होती है, वो यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं। थर्ड होती है हाउस वाइफ। तो ये इनको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने के लिए और पैसे कमाने रहते हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। फोर्थ नंबर है रिटायर्ड पर्सन। तो ये लोग, इनका थोड़ा सा टाइम पास भी और इनको एक्स्ट्रा अर्निंग भी करनी होती है, इसलिए ये ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कि इन लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। तो ये ट्रेडर लोगों की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है। इन लोगों को तो ट्रेडिंग से पैसे कमाना ही होता है। तो ये पहले तो ये आ जाते हैं इंटरनेट और यूट्यूब के ऊपर, ये सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर ये सर्च होने के बाद में ये अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज, इसके बारे में देखते हैं। तो ये लोगों को अकाउंट ओपनिंग भी मिल जाती है और ब्रोकर भी अच्छा मिल जाता है। फिर सबसे मेन बात आती है टिप्स और स्ट्रेटर्जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटर्जी। तो ये टिप्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटर्जी जो है, तो ये लोगों को तो वो भी ये नेट के ऊपर सर्च करने के बाद में मिल जाती है। लेकिन होता क्या है, फिर भी इनको लॉस होता है। तो ये क्यों होता है कि अब मार्केट में बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग, ये दो टाइप्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, ना तो बैक टेस्टिंग करते हैं ना फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो हम टेस्ट करते हैं, और फॉरवर्ड टेस्टिंग जो ये होती है, जो लाइव मार्केट में चल रहा है उस पर हम टेस्ट करते हैं। तो इसे हम बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। तो ये जो टिप्स और स्ट्रेटजीज उन्होंने जो भी पर्सन से यूट्यूब के ऊपर देखी होगी, तो ये लोग उनका ना तो टेस्ट करते हैं ना इसे देखते हैं। तो डायरेक्टली ये लोग उतर जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो इनको फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट हो जाता है, सेकेंड टाइम भी प्रॉफिट हो जाता है, थर्ड टाइम भी प्रॉफिट हो जाता है। तो ये लोग आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। तो इनको फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो फिर ये क्या करते, फिर से ये ट्रेड करना शुरू रखते हैं। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम इनको जब लॉस होता है, तब ये लोग आ जाते हैं फेयरफुल स्टेट ऑफ माइंड में। तो फिर ये सोचते हैं कि फिर वो लोग सोचते हैं एनालिसिस में कि हमारा ही कुछ मतलब स्ट्रैटेजी गलत होगी या फिर टिप्स गलत होगा। ये खुद ही ये लॉसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स रहते हैं। तो उसके क्राइटेरिया को वो चेंज करते हैं, उसके पैरामीटर्स चेंज करते हैं। एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि मूविंग एवरेज में का वो पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा तो उसके वो क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। फिर वो न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर भी वो यहाँ उन्हें वो भी मिल जाते हैं, नवी नया नया जो स्ट्रेटजी रहती है तो वो भी इनको मिल जाती है। तो ये उसका ना तो फिर से बैक टेस्टिंग करते हैं ना फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, वो डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी ऐसे ही डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, तो ये जर्नी इनकी ऐसे ही चालू रहती है। सॉरी। तो इसी साइकिल को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। तो आप ये चक्रव्यूह में ऐसे ही फंस जाते हो। तो लेकिन इसके आप लोगों को इसके बाहर निकलना आना चाहिए। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैं आप ही की जो जर्नी है वो आपको बता रही हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सब ट्रेडर की जर्नी है।
जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है, सब लोगों की जर्नी यहीं से स्टार्ट हो गई हुई है। लेकिन देखिए लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन मैं वही बताऊंगी कि अभी इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुली ट्रेडर बनना है तो आपको जो ट्रेडिंग करते समय जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो भी आपको ट्रेडिंग करते समय प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद जब आप ये सर्च करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रीज़न इसका देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। उसके बाद आप वो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये वीडियो में प्रॉब्लम्स तो बता दिए हैं। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। तो इसके बाद के वीडियो में अगर मुझे लाइक और कमेंट्स आते हैं, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, और वो पार्ट 2 में मैं रीज़न और सॉल्यूशन बताऊंगी। तो आप आपके दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिए, और आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके आगे का पार्ट 2 बना दूंगी। फिर मैं उसमें बताऊंगी कि रीजंस और सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू सो मच।